शापित चुड़ैल पार्ट 2। छाया से उजाले तक मालविका की मुक्ति। अब डर का अंत होगा, लेकिन सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। रीमा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अब भी रात के सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो बार बार बड़बड़ाती, वो कुछ कहना चाहती है, वो बस न्याय चाहती है। सरिता को समझ आ चुका था कि रीमा को डराकर नहीं, बल्कि मालविका की आत्मा से बात करके ही इन सब का समाधान होगा। सरिता गांव में जाती है और गांव के बुजुर्गों से मालविका की पूरी कहानी पूछती है। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मालविका बुरी नहीं थी, वो तो गांव की मदद करती थी, लेकिन कुछ शक्तिशाली पुरुषों को उसकी आज़ादी से डर लगता था और वह उसकी ज़मीन हड़पना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे चुड़ैल कहकर मार दिया था। सरिता रीमा को लेकर उसी वटवृक्ष के पास जाती है। वो वहाँ एक दीपक जलाती है और पूजा करती है और मालविका को कहती है, मालविका दीदी, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब तुम्हें बंधनों से मुक्त होना चाहिए। अचानक हवा रुक जाती है। दिया बुझता नहीं है, वह वैसे ही जलता है जैसे उन्होंने जलाया था। रीमा ज़ोर से रोती है और कहती है, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी ज़मीन को उन लोगों से छीनकर गरीबों में दान करूंगी और तुम्हें न्याय दिलाकर एक मिसाल कायम करूंगी, ताकि कोई और मालविका ना बने। उसी रात रीमा को पहली बार गहरी नींद आती है। सपना आता है, एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी होती है और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है, और फिर अचानक से वो हवा में घुल जाती है। कुछ समय बाद रीमा और सरिता उन शक्तिशाली लोगों के पास जाती है और उनके मुंह से सच निकलवाकर उसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और कोर्ट जाकर उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ती है और अंत में विजय हासिल कर लेती है और मालविका की ज़मीन को गांव के गरीब लोगों को दान में दे दिया जाता है और उसी वृक्ष के पास मालविका की समाधि बना दी जाती है। इस तरह मालविका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इस तरह वट वृक्ष की छाया गांव वालों के लिए डर नहीं, सम्मान और शक्ति का प्रतीक बन जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलें।